हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्मोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले सीपी और सीवी में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद में एक नई टर्म पढ़ेंगे, गामा। तो देखो सीपी ये किसके बराबर आया था? F/2 + 1 इंटू में R, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इतना ही तो आया था। और सीवी F/2 इंटू में R, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दोनों इतने इतने आए थे ना। तो अब देखो सीपी माइनस सीवी ये कितना आएगा? R आएगा। यही रिलेशन है बिटवीन सीपी एंड सीवी, ठीक है। अब देखो एक नई टर्म थर्मोडायनेमिक्स में, गामा, नई टर्म है। ये किसके बराबर होगी? सीपी बाय सीवी, ये इसके बराबर होती है। तो गामा किसके बराबर आएगा? सीपी की वैल्यू पुट कर दो, F/2 + 1 इंटू में R, बाय में सीवी की वैल्यू पुट कर दो, F/2 इंटू में R, सही है। R से R कैंसिल हो गया तो गामा कितना आ गया? F+2/2 डिवाइडेड बाय F/2। और ये कितना आ जाएगा? F+2/F, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 1+2/F। तो गामा किसके बराबर होगा? जो एक नया फैक्टर है, जो नई टर्म है, 1+2/F के बराबर, ठीक है। F यहां पे क्या ध्यान रहे? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस। F है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस, ठीक है। तो अब देखो सीपी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ F ये होती है, सीवी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ F ये होती है। क्या आप सीपी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गामा फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे सीवी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गामा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहां से F की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ गामा, वो क्या आएगी? तो देखो गामा 1+2/F आया ना, तो 2/F ये कितना होगा? गामा -1। तो F/2 ये कितना हो गया? 1/गामा -1। तो F कितना हो गया? 2/गामा -1। F की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो सीपी देखो कितना आ गया? F/2 मतलब 1/गामा -1 + 1 और इंटू में R, तो ये कितना हो जाएगा? 1+गामा -1 डिवाइडेड बाय गामा -1 इंटू में R, 1 - 1 0। तो ये आ गया गामा बाय में गामा -1 इंटू में R, ठीक है। गामा बाय में गामा -1 इंटू में R, ये सीपी की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ गामा। अब ऐसे ही सीवी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गामा भी फाइंड आउट कर सकते हो। सीवी कितना? F/2R, ठीक है ना। F की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो सीवी कितना हो जाएगा? F/2 कितना? 1/गामा -1 और इंटू में R, तो सीवी इन टर्म्स ऑफ गामा ये आ गया। सीपी इन टर्म्स ऑफ गामा ये, ठीक है। R क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और जो एक नई टर्म है, नया फैक्टर है थर्मोडायनेमिक्स में, गामा, वो 1+2/F। F क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस, ठीक है। अब वेरियस केसेस डिस्कस करते हैं फॉर मोनो एटॉमिक गैस। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3 होती है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? F की जगह 3 पुट कर दो, 1+2/3,
तो ये आएगा 1.66 नियरली। ठीक है, और फॉर डायएटॉमिक गैस एट लो टेम्परेचर, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 5। ठीक है, तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ की जगह यहां पे 5 पुट कर दो, 1 + 2/5, तो ये आ गई 1.4। ठीक है ना। और फॉर ट्राई एटॉमिक गैस लीनियर हो मॉलिक्यूल, ठीक है, और लो टेम्परेचर हो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 5 ही होती है। ट्राई एटॉमिक गैस लीनियर मॉलिक्यूल हो और लो टेम्परेचर पे, तो गामा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 + 2/f, f की जगह 5, तो ये भी नियरली 1.4 आएगा। ठीक है, और अब एक केस बच गया, फॉर ट्राई एटॉमिक गैस नॉन लीनियर हो मॉलिक्यूल, ठीक है, और लो टेम्परेचर पे हो, तो गामा कितना आएगा? तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राई एटॉमिक गैस नॉन लीनियर मॉलिक्यूल ये 6 आती है। फर्स्ट लेक्चर में ही किया था हमने थर्मोडायनेमिक्स के। तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 + 2/f, f कितना? 6, तो ये नियरली आएगी 1.33। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू ये, डायएटॉमिक गैस एट लो टेम्परेचर गामा की वैल्यू ये, ट्राइएटॉमिक गैस लीनियर मॉलिक्यूल एट लो टेम्परेचर गामा की वैल्यू ये, ट्राइएटॉमिक गैस नॉन लीनियर मॉलिक्यूल एट लो टेम्परेचर गामा की वैल्यू 1.33। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।